Hello guys, I welcome you to Smart Kida Current Affairs Mock Test 3rd April. विराट कोहली हैज़ बिकम द ओनली थर्ड कैप्टन यानी तीसरे कप्तान बने हैं जिन्होंने इंडिया को 200 इंटरनेशनल मैचेस में लीड किया है. ये फर्स्ट टू डू द सेम तो नहीं है, तो कौन थे इनसे पहले जिन्होंने पहले किया ये काम? उत्तर है इसका मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनके बाद MS धोनी ने इंडिया को लीड किया था 200 इंटरनेशनल मैचेस में. एडलवीज इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है फ्रॉम एडलवीज ग्रुप. इन्होंने स्नैपअप किया है कंट्रोलिंग हाउ मच स्टेक इन फ्रेंच यूटिलिटी NG ग्रुप्स सोलर एसेट्स इन इंडिया फॉर अ रिपोर्टेड USD 550 मिलियन के लिए, यानी $डॉलर 550 मिलियन के लिए. उत्तर जो है इसका इन्हीं ऑप्शंस में से काइंडली बताएं. तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है 74%. तो 74% स्टेक लिया है फ्रेंच यूटिलिटी NG ग्रुप के सोलर एसेट्स इन इंडिया में. जो NG ग्रुप है उसके 813 मेगावाट ऑपरेशनल सोलर एसेट्स इन द कंट्री हैं और इन्होंने 2 गीगावाट मोर ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स बोलने की बात की है, जो वंस कमीशन विल बी एक्वायर्ड बाय द EYIP यानी कि एडलवीज इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड प्लस. किसने स्वॉन इन हुए हैं US सर्जन जनरल? उत्तर है इसका विवेक मूर्ति. इन्होंने कहा है कि इनका पहला रोल रहेगा कोरोना वायरस को टैकल करना ताकि कंट्री जो है उससे उठ सके, और ये उन्होंने बोला कि विज्ञान के लिए एक आवाज़ बन के उभर के आएंगे. किस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्फर हुआ है रोल मॉडल अवार्ड एट द मोस्ट कोवेटेड एंड प्रेस्टिजियस 11वें CII नेशनल HR एक्सेलेंस अवार्ड 2020-21? उत्तर है इसका NTPC लिमिटेड. तो NTPC को मिला है ये रोल मॉडल अवार्ड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज किए हैं मॉनेटरी पेनल्टी कितने लाख की ऑन फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, क्योंकि इन्होंने कंप्लायंस नहीं की थी सेंट्रल बैंक के डायरेक्शंस की ऑन मॉनिटरिंग ऑफ फ्रॉड को रोकने के लिए जो इन्होंने कंप्लायंस थी RBI ने, इन्होंने मानी नहीं उसको. तो उत्तर है इनको वो 15 लाख रुपए का फाइन डाला है. ये फाइन इन्होंने RBI एक्ट 1934 के अंदर डाला है. किस फर्म और IFSC ने साइन किया है MOU ताकि वो कोलैबोरेशन और कॉपरेशन कर सकें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को वर्ल्ड क्लास फाइनेंस टेक हब बनाने के लिए? उत्तर है इसका, बताइए. तो उत्तर है इसका FICCI. तो FICCI ने किया है IFSC और FICCI ने किया है MOU साइन ताकि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट एक वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल टेक हब बन सके. किस बैंक के साथ लॉन्च हुआ है यूनिक अर्बन कार्ड? ये HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है ऑन द रुपे प्लेटफॉर्म ऑफ NPCI. तो इसका उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है. ये अपॉर्चुनिटी और क्रिएट वैल्यू करेगा कस्टमर्स के लिए. रिस्ट्रिक्शन ऑन PMC बैंक जो हैं ये कब तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई हैं बाय RBI? उत्तर है इसका 30 जून 2021. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्कैम हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है इस पर एक्सटेंड किया 30 जून 2021 तक अपनी गाइडलाइंस, अपनी रिस्ट्रिक्शंस. किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है बनाना फेस्टिवल? उत्तर दें. द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज उत्तर प्रदेश. तो उत्तर प्रदेश ने बनाना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में. इसने पार्टिसिपेशन देखी है एटलीस्ट 35 फार्मर और एंटरप्रेन्योर्स द्वारा. किसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एंड फिल्म टूरिज्म सेक्टर? काइंडली अपना आंसर बताएं. सो उत्तर है इसका जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन. सो जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है MOU विद ट्रेड प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये जो है MOU साइन हुआ था इनॉग्रेशन ऑफ J&K पेविलियन एट द साउथ एशियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड FP ट्रेड शो इंडस फूड 2021 बीइंग हेल्ड एट इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट न्यू दिल्ली. किस बोर्ड ने अनाउंस किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर क्लास 6 to 10 बेस्ड ऑन NEP? उत्तर बताएं. उत्तर है इसका CBSE. तो CBSE ने ये अनाउंस किया है दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट फ्रेमवर्क लगेगा NEP के अंदर. किसने एड्रेस किया है 7th एनुअल समिट ऑफ नेट हेल्थ? फोकस करता है ये इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा. उत्तर है इसका हर्षवर्धन. तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये नेट हेल्थ, ये 7th एनुअल समिट था नेट हेल्थ का. इसमें इन्होंने कहा है कि इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंशन इन पोस्ट कोविड एरा के ऊपर इन्होंने फोकस किया है और एड्रेस भी इस पर किया है.
सू वूक डिफेंस मिनिस्टर थे किस कंट्री के जो विजिट किए हैं इंडिया रिसेंटली? उत्तर है इसका साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर थे। आगरा में गए थे ये। आर्मी पैराट्रूपर्स ने इनको एयर इंसर्शन का एक शो दिखाया था और ये 3 दिन के बायोलेटरल विजिट पर आए थे। इंडिया हैज़ ने थर्ड फेज ऑफ इंडिया बीमलाइन प्रोजेक्ट किस कंट्री में इनिशिएट किया है? उत्तर बताएं। तो द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज जापान। तो इंडिया और जापान ने ये बीमलाइन प्रोजेक्ट जो है किया है, ये फैसिलिटी है मटेरियल रिसर्च के लिए। सेटअप है ये अंडर इंडिया जापान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन और इनिशिएट हुआ है मार्च 23, 2021 को। तो आप देख सकते हैं इंडिया एंड यूएस नेवी ने कंडक्ट किया है पैसिक्स। कहाँ पे? ये पैसिक्स एक्सरसाइज है इनके बीच में, तो ये कहाँ कंडक्ट हुई है? तो करेक्ट आंसर इसका है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल के अंदर ये 2 डे नवेल एक्सरसाइज हुई है। इसमें डिफेंस और मिलिट्री पार्टनरशिप के ऊपर जो यूएस और इंडिया काम कर रहे हैं उसकी एक झलक दिखाई देती है। इस एक्सरसाइज के अंदर थियोडोर रूजवेल्ट करियर स्ट्राइक ग्रुप था, ये आप देख सकते हैं, और आईएनएस ने डिप्लॉय की थी वॉरशिप शिवालिक और लॉन्ग टाइम मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P8I इन द पैसिफिक एक्सरसाइज। कौन है ऑथर ऑफ द बुक इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन? काइंडली आंसर बताएं। उत्तर है इसका नमित अरोड़ा। तो नमित अरोड़ा ने ये बुक लिखी है। इसमें ये एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे इंडियंस खाते थे, पहनते थे, प्यार करते थे, बनाते थे और लड़ते थे और सेंस बनाते थे मटेरियल, रैशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डाउन दी एजेस। किस पब्लिकेशन ने विनोद कापरी के ट्रू अकाउंट, ये जो माइग्रेंट लेबर चले थे कोविड के कारण 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम, ये पब्लिश करने का फैसला लिया है? उत्तर है हार्पर कॉलिन पब्लिशर इन इंडिया। ये स्टोरीज बताती है लेबरर्स के दुख की, गम की और उनकी ग्रिट की। इसरो ने पार्टनरशिप किया किसके साथ? टू एडवांस स्पेस रिसर्च सिमिलर टू नासा JPL कार्लटेक मॉडल। उत्तर है इसका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यूएस के अंदर JPL कार्लटेक मॉडल चलता है, जहाँ पर JPL जो है यूएस स्पेस एजेंसी फंड करती है और कार्लटेक जो है वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चलाती है। तो समथिंग लाइक दैट। तो इसरो ने इसके साथ किया कि IIST के साथ मिलकर ये काम करेंगे। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है मेडल टैली? 15 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीत के इन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप। उत्तर है इसका नन ऑफ दीज, एज उत्तर है इसका इंडिया। तो इंडिया ने टॉप किया है ये। इंडियन की ट्रायो श्रेयसी सिंह, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी ने गोल्ड मेडल लिया है वुमेन के ट्रैप टीम इवेंट में। इंडिया ने कजाकिस्तान को भी हराया इन फाइनल टू गिव होस्ट देयर 14th गोल्ड मेडल। पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम जेम पोर्टल ने क्रॉस किया 1 लाख करोड़। ये पोर्टल कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? तो इसका उत्तर है 2016 में जेम पोर्टल लॉन्च हुआ था और 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट बाइंग पोर्टल जो है ये है। तो इसमें पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज ने 1 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो क्रॉस कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तैयार रहिए मॉक ड्रिल्स के लिए।